तो हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बड़ी बेहतर तरीके से आप जो है तैयारी कर रहे होंगे और हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म से साथ ही साथ जहां ऑनलाइन जुड़ करके आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी का जो प्यारा प्यारा कमेंट और जो फीडबैक आ रहा है, दिल हमारा भी गदगद हो जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा आप सभी के प्रति मेहनत करूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि अपने इस एससी क्लासेस के साथ में, अपने इस एससी क्लासेस का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके साथ में ही जो है हम जो है एक और अपना यूट्यूब चैनल चलता है, किरण एकेडमी। किरण एकेडमी, जिससे अपना एप्लीकेशन भी है और अपना एक यूट्यूब चैनल भी है ना। तो आप इसको भी कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी जल्द से जल्द वहां 1000 की संख्या जरूर पहुंचा देंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है आप सभी से। और ये आप सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, अन्यथा इसके नीचे वीडियो का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, बहुत बच्चों को तो डिस्क्रिप्शन पता भी नहीं है, जो वीडियो के नीचे विवरण दिया रहता है उसमें मैं ऊपर में ही लिंक जो है वो इस चैनल का मैं रख दूंगा और यहाँ से आप इसको भी प्यारे साथियों जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। चूंकि इस पे हम लोग जो है मिक्स कंटेंट जो है 11th 12th का, ग्रेजुएशन का लेके आते हैं, लेकिन ये स्पेशल अकेडमी आप ही लोग के लिए बनाया गया है, जिसपे एकदम व्यवस्थित रूप से 10th और 12th के सारे सारे वीडियोज आपको और क्लासेस एकदम छोटे छोटे पार्ट में आपको मिलेंगे। मजा आएगा आपको वहां पढ़ के, उम्मीद है आप भौकाल मचाएंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है ना, स्नेक को बड़ी सुंदर तरीके से आपने पढ़ा था, इसका कंप्लीट आपने एक्सप्लेनेशन देखा। अब एक्सप्लेनेशन आपने समझ लिया, ऑथर के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद बारी आती है कि हम इसका एमसीक्यूज करें और इस चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन करें, यानी कि जो सब्जेक्टिव ये जो भी इसके क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, आ जाते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। D.H. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम। यहाँ पे पोएम लिखा हुआ है। D.H. लॉरेंस जो है, इन्होंने कौन सा पोएम लिखा है? तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि इन्होंने क्या लिखा है? स्नेक लिखा है। करेक्ट आंसर भी आपका लग गया होगा, बहुत लाजवाब। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विद अ लॉग। लॉग का मतलब हमने क्या समझाया था? आपको पता है लॉग का मतलब वही है डंडा, है ना। डंडा हमने क्या कोइन कहल जाला, है ना। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू। जब उन्होंने लॉग से, जो कि कलमसी लॉग था, जब उन्होंने हिट कर दिया स्नेक को, तो वो क्या चाहते थे? एंजॉय करना, आनंद करना? बिल्कुल नहीं। एक्सपिएट करना, हाँ, पछतावा कर रहे थे, पश्चाताप करना चाहते थे, ये सही होगा। सेलिब्रेट तो बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, एक्सपिएट। मजा आया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, जरा ध्यान से देखो। द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ। स्नेक जो है वो कवि के वाटर ट्रफ के पास आता है। वाटर ट्रफ के पास आता है किस समय? ठंडे के समय, बारिश के समय, किस समय आता है बताओ जी बाबू? हॉट हॉट डे, गर्मी का वो दिन होता है, उस दिन वो आता है। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा जी देखते हैं। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ। कवि जो है वो वाटर ट्रफ के ओर माने गए हुए होते हैं। क्यों? क्या पीने जाते हैं? चाय पीने जाते हैं क्या? कहोगे ना सर। अरे कॉफी पीने जाते हैं? नहीं सर। दूध पीने जाते हैं? कतई नहीं सर, वाटर ट्रफ है तो पानी ही मिलेगा ना। ये क्या पीने जाते हैं बच्चों? पानी पीने जाते हैं। करेक्ट लग गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द पोएट कंपेयर्स। कवि जो है वो कंपेयर्स करते हैं, तुलना करते हैं स्नेक का, उस सांप का। और सांप का कलर कैसा रहता है? कलर कैसा रहता है जरा कमेंट करके बता दो। तो आपको पता है ना, ठीक है ना। वो जो है कंप्लीट जो आप कह सकते हैं गोल्डन कलर का, थोड़ा येलो ब्राउन जो है आप समझ सकते हैं इसको, आप गोल्डन कलर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, गोल्डन कलर। ये ऑप्शन क्वेश्चन में भी आया हुआ है। स्नेक को कंपेयर करते हैं एक बर्ड से।
और वो बर्ड का नाम क्या है? एल्बास्ट्रॉस। और ये बर्ड कहाँ पाई जाती है? नदी में नहीं, तालाब में नहीं, कुएं में नहीं, कहाँ पाई जाती है? तो ये समुद्र में पाई जाने वाली पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखना प्यारे साथियों, अ डैश इज द मेंशन्ड इन द पोएम। इस कविता स्नेक में मेंशन किया गया है, किस ट्री को मेंशन किया है? तो आपको हमने बड़े अच्छे से बताया था कि एक वो राजा ट्री होता है, ठीक है ना, और ये ट्री जो होता है ना, ये सेंटेड ट्री होता है, सेंटेड ट्री होता है, जिसके फल वगैरह के बारे में भी बताया था। और इस ट्री का हमने नाम भी लिखा था, ये कैरब ट्री है। कौन सा ट्री है? कैरब ट्री है, ठीक है, गड़बड़ाना मत। मैंगो नहीं, और वो फ्री लिखा गया है। पीपल का नहीं, कैरब ट्री इज द राइट आंसर। सही जा रहे हैं आप। चल बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट वॉज वेयरिंग, कवि पहने हुए था, क्या कवि पहने हुआ था बच्चा? पैंट नहीं, पैजामाज, अंडरवियर, नन ऑफ दीज। तो कविता में चर्चा हुई है किसकी बताओ? पैजामाज की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पैजामाज, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द स्नेक लुक्ड, ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लगे हाथ बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सांप देखा कवि को, किसकी तरह देखा? खुशी खुशी मन से, कंफ्यूजिंगली तरीके से, बुरी तरह से, या वैगिवली? तो वैगिवली देखा। वैगिवली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, अस्पष्ट तरीके से उसने देखा। समझ रहे? अस्पष्ट तरीके से उसने देखा, ठीक है प्यारे साथियों। कैसे? एज कैटल डू, जैसे कि मवेशी करते हैं। हमने आपको कविता में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वैसे ही इन्होंने देखा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है द ही लिफ्टेड, ही का मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? स्नेक की। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। जहां भी ये कैटल वाली बात आ जाए तो आप समझ जाना, कैटल मतलब मवेशी होता है, और मवेशी में यहाँ चर्चा गाय भैंस बकरी की नहीं, सांप की हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या दे देंगे? कौन, किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस ने लिखा है। ये भी पूछ सकता है कि ये जो लाइन है वो किस पोयम का लाइन है, तो आप लाइन भी आंसर कर सकते हो, स्नेक का लाइन है। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। अगर तुम्हें डर नहीं लगा होता तो तुम उसे क्या करते? मार दिए होते। तो यहाँ पे जो वो शब्द लिखा है अफ्रेड, मतलब डरना, तो किससे डर? सांप से। तो ये कहां से लिया गया लाइन? ये लिया गया है स्नेक से। अगला क्वेश्चन देखो, D.H. लॉरेंस एग्जॉल्स, एग्जॉल्स का मतलब होता है डिस्क्राइब्स करना, इनैक्ट्स करना द वैल्यूज, उन मूल्यों को ये करते हैं ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव प्राचीन जीवन का। किसमें? स्नेक में। इसमें प्रिमिटिव लाइफ को बताते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। आधुनिक जीवन को वो डिनाउंस करते हैं, उसको ये नकारते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, द स्पीकर हैड डिजायर, कवि की एक इच्छा होती है कि वो बात करे। किससे बात करना चाहता है? तो बात करना चाहता है स्नेक्स, स्कॉर्पियन बिच्छू नहीं, रैट नहीं, कैट तो कतई नहीं होगा। चलो जी राजा, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्नेक सिम्ड लाइक, स्नेक प्रतीत होता है, सिम मतलब प्रतीत होता है, किसके जैसे? डैश इन एग्जाइल, एग्जाइल मतलब पताल, किसके जैसे? पताल लोक के राजा के जैसे, जो अनक्राउंड होता है। कैसा होता है बताएंगे जरा? अनक्राउंड होता है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, D.H. लॉरेंस हैज रिटन, D.H. लॉरेंस ने क्या लिखा है? तो इसने लिखा है स्नेक। चलो जी बाबू, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डेनाउंसेस, डेनाउंसेस का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। किसको डेनाउंस करते हैं? किसको भैया? आर्टिफिशियलिटीज। आर्टिफिशियलिटीज मतलब मानवीयकरण, मतलब आर्टिफिशियल समझते हैं ना, मानवकृत जो हम लोग बनाते हैं। आर्टिफिशियलिटीज ऑफ किस जीवन का? तो हमने पहले ही कहा कि ये प्रमोट करते हैं प्रिमिटिव लाइफ का,
प्रिमिटिव लाइफ का प्रमोट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, और ये रिजेक्ट करते हैं किसका बेटा जी? मॉडर्न लाइफ का, जो कि कविता में भी बताया गया अच्छे तरीके से। तो डेनाउंस किया है किसकी लाइफ का? तो भैया मॉडर्न लाइफ का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है यही ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, तो ये 15 MCQ थे, है ना। इसके अलावे जो है आपको क्या करना है, छोटा मोटा सा काम करना है। छोटा मोटा सा काम क्या करना है कि आपको जो है अपना क्वेश्चन बैंक उठा लेना है, और क्वेश्चन बैंक में आप गौर से देखिएगा, जो भी पोएम, इस पोएम से रिलेटेड जो भी MCQज आपको दिए होंगे वो सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQज थे, आपको ये याद रखना है। इसमें एटना जो जुलाई का महीना था, है ना, सिसिली जो स्टेट की बात हुई है, इटली की जो बात हुई है, इनको आपको याद रखना है। बात समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं कुछ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं लगे हाथ, उनको भी हम लोग देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक ही वीडियो में दोनों काम अपने फाइनल हो जाएंगे, हमें परेशान होने की जरूरत कहीं से भी नहीं पड़े, है ना बच्चा। चलो देखते हैं। स्नेक का पहले ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। देखो जी बेटा जी, एक बात आप स्पष्ट याद रखिएगा, कभी भी 12th की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये बात याद रखिएगा। बात ये है कि आपके बुक में कहीं भी MCQ तो है नहीं, तो MCQ बनाने का एक जगह होता है ट्रू एंड फॉल्स, आप याद कर लो बढ़िया से। खास करके वो ट्रू एंड फॉल्स जिनका लेंथ कम होगा, मतलब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये सारे क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे जो ट्रू एंड फॉल्स में होते हैं, अमूमन वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके। ठीक है, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी कौन वाला, जो एकदम छोटा छोटा जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, एक एक वर्ड का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो वाले आपसे MCQ के रूप में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स। बड़ा सा ये चैप्टर है, ध्यान से समझते हैं। इट वॉज अ हॉट डे, बिल्कुल। व्हेन द थर्स्टी स्नेक, ये एक गर्म दिन था जब ये प्यासा सांप जो है वो आता है कहाँ? वाटर पीने। तो बिल्कुल ट्रू बात है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। दूसरी बात करते हैं, द स्पीकर वॉज इन द हेस्ट, क्या स्पीकर जल्दी में था पानी पीने के लिए? बिल्कुल भी नहीं था। जल्दी में होता तो वो रुकता क्यों? और वो रुक कर ही तो बोला कि हम तो हैं सेकेंड कमर हैं, हम द्वितीय आगंतुक है, मेरे से पहले तो यहाँ सांप जी ही पधारे हुए हैं। फिर है द कलर ऑफ द स्नेक वाज येलो ब्लैक, बिल्कुल नहीं था, येलो ब्लैक बिल्कुल नहीं था, ये भी फॉल्स वाली कहानी हो गई। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीकर कंसीडर्ड हिमसेल्फ अ सेकेंड कॉमर, बिल्कुल सही है, ते वाली बात आपकी एकदम ट्रू निकल गई। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी है, ठीक है, आंसर भी है, आपको जरूरत है आप बनाइए आराम से। अब कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, गौर से देखना। पहला सवाल है, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, कभी जो है स्पीकर जो है वो सांप से कहाँ मिलता है? तो द स्पीकर मीट द स्नेक नियर वाटर ट्रफ ऑफ हिज हाउस, अपने घर के नजदीक में जो वाटर ट्रफ है वहीं वो मिलता है। इट हैड कम, ये आया हुआ था, टू ड्रिंक वाटर, वहां आया था पानी पीने। एंड द स्पीकर हैड ऑल्सो गॉन देयर फॉर द सेम पर्पस, दैट इज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कभी भी जो है उसी उद्देश्य से वहां गया था। उद्देश्य क्या था? पानी पीना। अगला क्वेश्चन है, वाई इट हैड कम, इट का मतलब सांप, क्यों आया था अपने होल से ट्रफ के पास? तो सेम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये अपने होल से आया था ट्रफ के पास टू ड्रिंक वाटर बिकॉज इट वॉज टू हॉट, बड़ी गर्म दिन था। एंड द स्नेक वॉज थर्स्टियर, स्नेक क्या था बेटा जी? तो स्नेक था प्यासा। स्नेक क्या था? प्यासा। देखो हमारा पर्पस हमेशा होता है कि मैं आपको जो भी कंटेंट डिलीवर करूं वो बेस्ट में बेस्ट आपको कंटेंट बेटा जी डिलीवर किया जाए, ताकि पढ़ के आपको एग्जाम में लाभ हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लॉलीपॉप्स थमा दूं, मजा आ जाए आपको और फिर एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही नहीं बने। तो इसलिए जो कुछ भी कंटेंट चाहे मेरे यूट्यूब पे दिया जा रहा है, चाहे एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, क्योंकि ये
हमारा कंटेंट नहीं, हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस का ये सारा कंटेंट्स है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देके सीखिएगा, ठीक है ना। Why did the speaker decide to wait? स्पीकर ये डिसाइड करता है कि हम वेट करें। तो क्यों वेट करें भैया? इसलिए चूंकि सांप पहले आया था ना वाटर ट्रफ के पास। यहां लिखा है द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट बिकॉज द स्नेक हैड कम फर्स्ट द वाटर ट्रफ एंड ही मतलब कौन है? स्पीकर वाज अ सेकेंड कमर। चूंकि सांप पहले आया था, स्पीकर सेकेंड कमर था, इसलिए तो ये बन गए। फिर अगला में आपको ट्रू एंड फॉल्स है। प्योर एक्सरसाइज प्यारे साथियों, प्योर एक्सरसाइज जो आपके टेक्स्ट बुक का है, मैं उसी का पूरा सोल्यूशन कर रहा हूं ताकि एग्जाम में एक भी सवाल न छूटे आपसे। और याद रखिएगा प्यारे साथियों, अब बिहार बोर्ड वो वाला पैटर्न नहीं रहा कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लोगे और आप 90% से ज्यादा स्कोर कर लोगे। अब आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीजों को समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। रटोगे तो घटोगे और मार्क्स भी वैसा ही तुम ले डूबोगे। इसलिए प्यारे साथियों बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़िए, जब तक समझना आए तब तक समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं। द स्नेक लुक्ड, देखता है स्पीकर वैगिवली, अभी हमने बताया था, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। अब देखो ना क्वेश्चन बैंक देखना, ये वाला डायरेक्ट सेंटेंस जो है तुमको कहां मिला होगा? एमसीक्यू में। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स। द डे मेंशन्ड इन द पोएम इज दैट ऑफ जून, बिल्कुल नहीं, जून का तो था ही नहीं, वो कहां का था? जुलाई का था, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर वाज ए सुपरस्टिशियस बिलीफ, एक सुपरस्टिशियस अंधविश्वास बिलीफ था सिसिली में टू किल अ ब्लैक स्नेक, नहीं, ब्लैक स्नेक तो को मारना ही नहीं था, क्योंकि ये पॉइजनस होते ही नहीं है, तो इसलिए ये भी कायदे से आपका फॉल्स हो गया। द स्पीकर वॉज ग्लैड, स्पीकर ग्लैड था। प्लेइंग होस्ट टू ए स्नेक, बिल्कुल सही, होस्ट उसकी खातिरदारी करके स्पीकर बड़ा खुश था, बिल्कुल सही है। द स्नेक डिपार्टेड इन ऑब्लिक्ड वे, क्या वो बिल्कुल विनम्रता के भाव से डिपार्ट हुआ, चला गया? हाँ जी, ऐसे ही गया। द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक द स्नेक, बिल्कुल, क्या स्पीकर की शिक्षा मतलब ये इच्छा थी कि सांप से बात करे? बिल्कुल ट्रू, देख लीजिए ये एक्सरसाइज है। और देखो ना जाकर के क्वेश्चन बैंक, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, इधर उधर के चक्कर में मत पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो। कंटेंट्स जो है, जो आपका सिलेबस है, पूरा पढ़ो, अभी बहुत समय है, आराम आराम से भी पढ़ोगे तो आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आजा अगले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, कैसे सांप जो है वो पानी पिया? स्नेक, द स्नेक, ठीक है, द स्नेक यहां पे वेंट टू द वाटर ट्रफ, गया और उसने अपने माउथ को रखा कहा? डेप्थ मतलब बॉटम पे, उस ट्रफ के नीचे बॉटम पे रखा। ही सिप्ड, उसने पानी क्या किया? सिप किया, मतलब धीरे धीरे पिया। विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने सीधे जबड़ों से ऐसे मुंह ऊपर करके गट गट सिप किया। हम लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन सांप जो है ना घोटता है ना पानी को, तो गट गट करके पिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई? सिसिलियन जुलाई विथ एटनेस स्मोकिंग का मीनिंग क्या है? सिसिलियन जुलाई एटनेस स्मोकिंग का मतलब है एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा गर्मी। लाइक द वन कॉज्ड व्हेन एटना एरप्टेड, उसकी तरह जैसे कि एटना ज्वालामुखी, सबसे भयानक ज्वालामुखी, सबसे एक्टिव ज्वालामुखी, जैसे उसमें से एरप्शन होता है, जैसे उसमें से आग निकलता है, वैसे ही यहां गर्मी थी। एंड यहां पे इट वाज, दैट इज इट वाज हॉट एज द वोल्केनो एटना इन सिसिली, ये उतना गर्म था जिस तरीके से सिसिली में एटना ज्वालामुखी गर्म है। व्हाट इज द बिलीफ, व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नेक? क्या है सिसिली में बिलीफ जो प्रिवेल है, जो है लोगों के मन में स्नेक के बारे में? तो बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नेक वाज दैट ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, ये वहां पे एक बिलीफ है, भरोसा है, विश्वास है कि जो काले सांप होते हैं इनोसेंट होते हैं, और जो गोल्ड सांप होते हैं वो वेनमस, वो जहरीले होते हैं। सो येलो ब्राउन यानी कि गोल्डन स्नेक को मार देना चाहिए, ये वहां का बिलीफ है। व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक? कवि जो है, जो वक्ता है,
वो क्यों पसंद करते हैं स्नेक को? इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इट लुक्ड मोस्ट इनोसेंट, ये बड़ा इनोसेंट इनको दिखा, ग्रेसफुल दिखा, है ना। एंड इट ड्रैंक, वो पानी पिया पीसफुली, फॉर विच इट केम देयर, पानी पीने आया था, शांति से पानी पिया, थैंकलेस होकर के वो चला गया, कभी को कोई डिस्टरबेंस नहीं दिया। उसी प्रकार अब 3 आपका 1 वाला एक्सरसाइज पुनः है, ट्रू एंड फॉल्स बनाना है। द स्पीकर फाउंड द स्लो मूवमेंट ऑफ द स्नेक क्वाइट इंप्रेसिंग, क्या स्पीकर को जो सांप का स्लो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा आकर्षक लगा? बिल्कुल सही, ट्रू बात है। स्पीकर डिड नॉट लाइक द स्नेक, क्या कभी को ये पसंद नहीं आया कि सांप फिर से जो है उस होल में चला जाए? ये सही है, कभी को पसंद नहीं आया, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि वो जाए। उसने थ्रू पीचर किया एट द स्नेक, स्नेक के ऊपर उसने पीचर मारा, घड़ा मारा, अरे लॉग मारा था, ये फॉल्स हो गया। ही लेटर, बाद में उसे पछतावा हुआ इसके लिए, बिल्कुल सर ये है ट्रू। ही कंपेयर्स, उसने सांप की तुलना की सी बर्ड एल्बास्ट्रोस से, बिल्कुल ट्रू। देख भाई, यहीं से तो एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में आते हैं। और आजकल जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, यहाँ मैं देखता हूँ कि मीठी मीठी चिकड़ी चुपड़ी बातें कर दी जाती है, बच्चा खुश हो जाता है, बता दिया जाता है ये क्वेश्चन बस कर लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। अरे नैया पार हो जाएगी मालिक, लेकिन बेहतर परिणाम कहाँ से आ पाएंगे जब तक आप पूरी की पूरी बुक अच्छे से नहीं पढ़ोगे? तो आओ ना हमारे साथ, मिलो ना, एक एक लाइन तुमको मैं पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड की तुमको अर्थ बताऊंगा, और पूरे एक्सरसाइज मैं खुद सॉल्व कराऊंगा तुमसे। तब जाना ना फुली कॉन्फिडेंस होकर के एग्जाम देने, तबाही मचता है ऐसे, है ना। देखो, ही कंपेयर्स किया, यही वाला क्वेश्चन देख लो, एमसीक्यू में था। द स्नेक अपीयर्ड लाइक अ किंग, बिल्कुल यही सही था, सांप की तरह या एग्जाइल, पाताल लोक के राजा के रूप में, बिल्कुल ट्रू है सर। आ जाओ अब लास्ट एक्सरसाइज कुछ यहां से कर लेते हैं, है ना। B3-2 का, व्हाट थिंक अबाउट द स्नेक डिड अपील हिम मोस्ट, वो कौन सी चीज थी व्हाट थिंक स्नेक के बारे में जिसने कभी कुछ ज्यादा अपील किया, कि आप उसको देखे, ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। इट केम टू द पोएट्स हाउस टू ड्रिंक वाटर एज ए गेस्ट, गेस्ट के रूप में कवि के घर के पास आया था पानी पीने। वो कामली, कामली मतलब शांत, पीसफुली अपने पर्पस को पूर्ण किया और पीसफुली वहां से सेटिस्फाइड होकर के चला गया। और यही चीज जो है ना कवि को ज्यादा अपील किया, ज्यादा इसने कवि के, है ना, वो कह सकते हैं कि एक तरीके से निशान छोड़ दिया कवि के समक्ष, समझ रहे हैं। कवि वही चीज जो है ना देखने लगा कि वाह क्या सांप है ये, है ना। Why did he not like it going back to the dark hole? क्यों कभी को ये पसंद नहीं आ रहा था कि फिर से डार्क होल में चला जाए? The poet did not like it going back to the dark hole because he was just thinking about the snake. क्योंकि वो अभी अभी सांप के बारे में सोच रहा था, केवल उसके बारे में सोच रहा था। And it was just like a guest and such like a god. ये एक गेस्ट की तरह था, बिल्कुल एक भगवान की तरह था, इसीलिए उसको ये पसंद नहीं था। अब जब एग्जाम में बेटा जी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ही के जगह में एकदम लिखा होगा द पोएट D.H. लॉरेंस, तो आपको आंसर में भी द पोएट कॉमा D.H. लॉरेंस फिर कॉमा देकर के सारी चीजें लिखनी है, या इसके जगह द पोएट D.H. लॉरेंस दिया जाए D.H. लॉरेंस। व्हाट वाज हिज रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक, जब उसने स्नेक को हिट करा क्लमसी लॉग से, तो क्या रिएक्शन था उसका? तो ही यानी कि स्पीकर रिग्रेटेड, स्पीकर को क्या हुआ बेटा जी? तो स्पीकर को हुआ रिग्रेट, क्या हुआ? स्पीकर को हुआ रिग्रेट, हुआ पछतावा हुआ सांप को मारने के बाद। उसने महसूस किया कि उसने बड़ा गलत काम किया, बड़ा नीच काम किया, और ये अनसिविलाइज्ड एक तरीका था, एक एक्ट था, एक काम था। बाय डूइंग सो ही हैड कमिटेड अ सीन वाज हिज रिएक्शन, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई पाप कर दिया हो। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड द स्पीकर कंसीडर इट अ किंग इन एग्जाइल, क्यों इसको स्पीकर ने माना कि ये किंग इन एग्जाइल है? स्पीकर कंसीडर्ड इट अ किंग इन एग्जाइल बिकॉज इट वाज पीसफुल, शांत था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया उसके साथ, वो उसका गेस्ट भी था। इट लुक्स इसका जो लुक था, इट्स लुक्स वाज लाइक अ किंग इन एग्जाइल, दिखने में बिल्कुल राजा लग रहा था। एंड इट डिड नॉट मिस यूज इट्स पावर, और इसने अपना कोई भी पावर का मिस यूज नहीं किया।
प्यारे साथियों, समरी की अगर बात करेंगे तो हमने एससी क्लासेस पर ही समरी जो है वो अपलोड कर दी है। बस आपको प्लेलिस्ट में आना है और प्लेलिस्ट में पोइट्री सेक्शन में जाना है तो आपको स्नेक की पूरी समरी मिल जाएगी। तो मैंने आपको पूरा पोएम पढ़ाया, पूरा ऑथर से मतलब पोएट के बारे में होते हुए लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स पढ़ाए, एमसीक्यू हमने कराया, सारा आपका पेपर आपका सॉल्व करा दिया, मतलब जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ट्रू एंड फॉल्स से लेकर के सारे क्वेश्चन आंसर समरी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ऐसे आप पढ़ोगे ना प्यारे बच्चों तो आपका पक्का 90% तो आपके लिए हलवा होगा, वो इजीली आप एग्जाम में लेकर के आ जाओगे। और हाँ जी प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट तरीके से पूरी अंग्रेजी और हिंदी हम लोग कवर कर पाए तो आपका वीडियो के नीचे जो है आपके एप्लीकेशन किरण एकेडमी का प्यारे बच्चों यहाँ पे लिंक दिया गया है। हमारे इस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप आइए और 400 रुपये में, मात्र 400 रुपये में 12th की पूरी इंग्लिश आपको मिल जाएगी। और जी हाँ साथियों, 300 रुपये में 12th की आपको कंप्लीट हिंदी मिल जाएंगी। और याद रखना, ये आपके जो 700 रुपये लेगे या सेपरेटली जो तुम बैच लोगे, कभी भी आप पछताओगे नहीं। ऐसा कंटेंट आपको पूरे इस ऑनलाइन की दुनिया में कोई नहीं देगा, जहां पे इतना इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ाया जाता है कि 12th के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव लेवल का भी ग्रामर सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो यार, कुछ खर्चा पानी तो यहाँ लगता नहीं है। कमेंट करके बताओ कि इस पूरे क्लास का कौन सा हिस्सा, मेरी कौन सी बात तुम्हारे दिल को छुई है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो।